हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड एजुकेशन। गाइस, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया था इंग्लिश, उसके हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन है, एनी वन फेमिलियर विद द फैक्ट्स could dash dash his arguments which seem logical but were actually। हक़ाइक़ से वाकिफ़ कोई भी शख्स अपने डैश डैश दलाइल दे सकता है जो लगता था मुनफी लेकिन असल में थे। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए रिफ्यूट स्पेशियस, जिसका मतलब है तरदीद, और स्पेशियस का मतलब है मखसूस। ऑप्शन बी सपोर्ट एंड प्रोटेक्टेड, सहारा और लंबा। ऑप्शन सी रिपीट रिकम्बेंट या लेइंग डाउन, जिसका मतलब है धरना या लेटना। ऑप्शन डी रिव्यू आर कोजेंट, जायज़ा या कोजेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रिफ्यूट एंड स्पीशियस, तरदीद या मखसूस। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बेस्ट है टू फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बाय नेक्स्ट जुलाई आई डैश डैश इन दिस ऑफिस फॉर 10 ईयर्स। अगले जुलाई में मुझे इस ऑफिस में काम करते हुए 10 साल हो जाएंगे। ऑप्शन से ऑप्शन ए विल वर्क, आई विल वर्क दिस इन दिस ऑफिस फॉर 10 ईयर्स। ऑप्शन बी वर्कड, आई वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 10 ईयर। ऑप्शन सी I shall be worked in this office for 10 years. Option D shall have been working in this office for 10 years. So option D is the correct answer. You can say by next July, अगले जुलाई से मुझे इस ऑफिस में काम करते हुए 10 साल हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर to fill in the blank for question number 12. Then the question is question number 13. She dash dash of marrying Salim when she discovered he was already married। वो सलीम से शादी करने का सोच रही थी जब उसे पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है। ऑप्शन से हैड थॉट, उसने पहले सोच लिया था। ऑप्शन बी वाज थिंकिंग, सोच रही थी। ऑप्शन सी वाज बिंग थॉट, सोचा जा रहा था। और ऑप्शन डी थॉट, सोचा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वाज थिंकिंग। वो सलीम से शादी करने का सोच रही थी जब उसे पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है। तो उसके बाद गाइस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आई डोंट लाइक मिल्क सो आई डैश डैश टी फॉर ब्रेकफास्ट। मुझे नाश्ते में दूध पसंद नहीं है इसलिए मैं नाश्ते में चाय पीता हूँ। ऑप्शन से जनरली टेक, आम तौर पे लेता हूँ। ऑप्शन बी आई एम जनरली टेकिंग, आम तौर पे ले रहा हूँ। ऑप्शन सी वाज जनरली टेकिंग, आम तौर पे ले रहा था। ऑप्शन डी हैड जनरली टेकिंग, आम तौर पे ली थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जनरली टेक, आम तौर पे लेते हैं। आई डोंट लाइक मिल्क सो आई जनरली टेक टी फॉर ब्रेकफास्ट। मुझे दूध पसंद नहीं है इसीलिए मैं आम तौर पर चाय लेता हूँ नाश्ते में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वेयर डैश डैश नेक्स्ट संडे परहैप्स आई मे बी विजिटिंग यू। तुम अपना अगला हफ्ता परहैप्स आई मे बी विजिटिंग यू, मैं आपकी तरफ घूमने आऊँगा। तो इसके ऑप्शन से डू यू स्पेंड, वेयर डू यू स्पेंड नेक्स्ट संडे, तुम अपना अगला हफ्ता कहाँ खर्च कर सकते हैं। उसके बाद है ऑप्शन बी के अंदर है डिड यू स्पेंड, क्या आपने खर्च किया। ऑप्शन सी विल यू हैव स्पेंड, क्या आप खर्च करेंगे। ऑप्शन डी यू स्पेंड, आपने खर्च कर दिया। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वेयर डू यू स्पेंड नेक्स्ट संडे, तुम अपना अगला हफ्ता कहाँ खर्च कर रहे हो या गुजार रहे हो। परहैप्स आई मे बी विजिटिंग यू, क्या पता मैं आपकी तरफ घूमने आऊँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इफ़ आई डैश डैश यू आई वुड नॉट लूज टेम्पर
अगर मैं तुम होता तो मैं अपना गुस्सा कभी ना खोता। ऑप्शन ए आई वाज यू, अगर मैं तुम होता आई वाज यू। ऑप्शन बी वर थे। ऑप्शन सी हेड बीन बेड। इट इज़ सॉरी गाइज, ये जो है ना हेड बीन, ये हेड बीन है, यहाँ पे बेड बीन लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे है हेड बीन। उसके बाद है ऑप्शन डी वुड बी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वर। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो मैं कभी भी अपना गुस्सा ना होता। उसके बाद क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आई डैश डैश यासिर सिंस मंडे। ऑप्शन हैं आई हैव नॉट सीन, मैं यासिर को नहीं देखा पिछले पीर से। ऑप्शन बी डिड नॉट सी, मैंने यासिर को नहीं देखा है पिछले इतवार से। ऑप्शन डी ऑप्शन सी वाज नॉट सीइंग, मैं यासिर को नहीं देख रहा पिछले पीर से। सॉरी गाइज, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। आई डैश डैश यासिर सिंस मंडे, मैंने यासिर को पीर से नहीं देखा। ऑप्शन से आई हैव नॉट सीन, मैं यासिर को पीर से नहीं देख रहा। ऑप्शन बी डिड नॉट सी, मैंने यासिर को पिछले पीर से नहीं देखा। ऑप्शन सी वाज नॉट सीइंग, मैं यासिर को नहीं देख रहा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आई हैव नॉट सीन यासिर सिंस मंडे, मैं यासिर को पिछले हफ्ते से नहीं देख रहा। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वी डैश डैश फॉर पिकनिक लास्ट वीक। ऑप्शन हैं वेंट, ऑप्शन बी हैव गॉन, ऑप्शन सी हैड गॉन, ऑप्शन डी विल गो। वी वेंट फॉर पिकनिक लास्ट वीक, हम पिछले हफ्ते पिकनिक पे गए थे। ऑप्शन बी हैव गॉन, हम पिछले हफ्ते पिकनिक पे गए थे। ऑप्शन ए के अंदर है वेंट गया, ऑप्शन बी के अंदर है गए थे, ऑप्शन सी के अंदर है हैड गॉन जाएंगे और सॉरी चले गए थे। ऑप्शन डी के अंदर है विल गो जाएंगे। तो इसका जो यहाँ पे सुइटेबल यहाँ पे जो सुइटेबल वर्ड इस्तेमाल होगा वो होगा ऑप्शन ए वेंट। वी वेंट फॉर पिकनिक लास्ट वीक, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ पे हमने इसी को इस्तेमाल करना है वेंट। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन ही लास्ट रोट टू मी ही डैश डैश इन लाहौर। जब इसने मुझे आखिरी बार लिखा था तब ये ही डैश डैश इन लाहौर, ये लाहौर में था। ऑप्शन है हैड लिव्ड, ये लाहौर में रहता था। ऑप्शन बी हैव लिव्ड, हैड लिव्ड, एंड ऑप्शन बी लिव्ड रहते थे। ऑप्शन सी वाज लिविंग, रह रहे हैं। ऑप्शन डी हैज़ बीन लिविंग, रह रहा है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हैड लिव्ड, क्योंकि ये भी बिल्कुल पास्ट की बात कर रहा है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैड, तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा हैड लिव्ड। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आई वंडर्ड वाई आई डैश डैश ऑन इट बिफोर। मैं हैरान हूँ कि मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। ऑप्शन है डू यू नॉट थिंक, ऑप्शन ए के अंदर है डू यू नॉट थिंक, सोचा नहीं था। ऑप्शन बी के अंदर है सोचा नहीं है। ऑप्शन सी के अंदर है सोचें, सोचा नहीं। ऑप्शन डी के अंदर है नहीं सोचेंगे, वुड नॉट थिंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हैड नॉट थॉट, सोचा नहीं था। तो इस तरह से गाइस हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हाजिर होंगे एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक हमें हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।